बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का दूसरा नाम है बॉन्ड एनर्जी भी है। सबसे पहले हम बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है। बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है हेलोजेंस के अंदर उसका ट्रेंड कैसा रहेगा। फिर इसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड्स में हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड कैसा है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन कर रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। जैसा कि कोई भी एक मोल बॉन्ड हमारे पास है, उस एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री एटम्स में कन्वर्ट करें, तो उस दौरान जितनी भी हीट रिक्वायर होगी, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड टू फॉर्म फ्री एटम्स। एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री एटम्स में हम कन्वर्ट करें, तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी का नाम क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट शराइत हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो रिएक्टेंट आप लेंगे वो किस हालत में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये भी गैस होना चाहिए, और उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे मतलब एटम्स जो होंगे, एटम्स भी किस हालत में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अच्छा, ये बात। अब इसके अंदर ये बॉन्ड एंथैल्पी, हम ये देखें कि बॉन्ड एंथैल्पी का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है। स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंथैल्पी हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें, अगर हायर द बॉन्ड एंथैल्पी, हायर विल बी दी स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। अब हम आते हैं भाई बॉन्ड एंथैल्पी इन हेलोजेंस। हेलोजन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड देखते हैं कि हेलोजेंस में बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। अब हम देखें कि बॉन्ड एंथैल्पी इन हेलोजेंस, हेलोजन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो हेलोजन से एक बात याद रखें कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो जितना साइज छोटा होगा, स्मॉलर द साइज हायर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। अब दो एटम हैं जिनका साइज छोटा है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा। इसकी वजह क्या है? बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। देखें, अब दो एटम का, अगर एटम का साइज छोटा है तो एटम न्यूक्लियस और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साइज जितना छोटा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। तो हम हेलोजन के केस में देखें, हेलोजन का साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्लोरीन का साइज बढ़ जाएगा, ब्रोमीन का और आयोडीन का सबसे बड़ा होगा। ये साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब हम ट्रेंड देखें कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी हेलोजेंस की होनी, फ्लोरीन की होनी चाहिए हेलोजेंस में, और सबसे वीक किसकी? सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी? आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी डेल एच फ्लोरीन की बहुत ही क्या है? कम है, वेरी लेस। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी कम क्यों है? अब इसकी तरफ हम आते हैं। रीजन, इस कौन से ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस है। फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी तो होना चाहिए सबसे ज्यादा, लेकिन फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम है, हालांकि फ्लोरीन का साइज इन सब से छोटा है। अब हम उस रीजन की तरफ आते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि फ्लोरीन के एटम छोटे हैं, तो जब एटम छोटे हैं तो इनके न्यूक्लियस में क्या है? 9 प्रोटॉन्स हैं। फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन। तो ये न्यूक्लियस जब बॉन्ड बनाने के लिए करीब आएंगे, जब बॉन्ड बनेगा तो न्यूक्लियस बहुत ही करीब आएंगे, एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, बॉन्ड बनेगा तो न्यूक्लियस इतने करीब होंगे कि ये 9 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो एक तो रीजन ये है कि न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर।
एक तो रीजन ये है कि न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो न्यूक्लियस एक रिपल करने से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये है, जैसा कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम के पास जो है वो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इन लोन पेयर के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन के नतीजे में ये बॉन्ड और वीक होता जाएगा। ये 2 फैक्टर्स हैं लोन पेयर रिपल्शन। क्या है, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर और रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। ये 2 फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को, बॉन्ड एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इन 2 फैक्टर की वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है इसकी, ये बॉन्ड वीक होगा इन दो फैक्टरों की वजह से। एक तो न्यूक्लियस बहुत करीब आते हैं, न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है जिसके नतीजे में बॉन्ड वीक होगा। दूसरा, लोन पेयर भी मौजूद हैं, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो ये 3 लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ही कम जो है, वॉल्यूम बहुत कम है, इसके ऊपर इतनी मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जमा है, तो ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे और उसके नतीजे में बॉन्ड वीक होगा। ठीक, तो अब हम देखें कि इसके रीज़न तो ये है कि इनकी वजूहात हमने बताई कि मतलब ये इसकी सबसे कम होने की वजह ये है। अब हम आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ, ये HX बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन्स। हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड किसके साथ, हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि HF है, HCl, HBr और इस तरह HI। अब इस केस में देखिए हाइड्रोजन सब में सेम है, देखिए हाइड्रोजन सब के अंदर सेम है, कांस्टेंट है, और चेंज क्या चीज हो रहा है, हेलोजन चेंज हो रहे हैं। हेलोजन देखें, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ क्या होगा, फ्लोरीन। नीचे हम जाएं तो हाइड्रोजन तो वही है और साथ क्या होगा, क्लोरीन साइज बढ़ा, सो क्लोरीन का साइज और इंक्रीज हुआ। और इसी तरह हम नीचे यहाँ पे आए, हाइड्रोजन और साथ क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज और बढ़ा। और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में हाइड्रोजन तो वही है लेकिन आयोडाइड का साइज, आयोडीन का साइज बढ़ने लगा, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। अब देखें, अब यहाँ पे न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियस और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या होगा, कम होगा और बॉन्ड वीक होगा। तो अब इसका ट्रेंड हम देखेंगे हेलोजन के केस में या हाइड्रोजन हैलाइड्स, जो हेलोजन का साइज बढ़े तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं ये कि सबसे, इसका ऑर्डर हम लिखें, HF का जो है बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा, दूसरा नंबर HCl और तीसरा नंबर जो है HBr, फिर इसके बाद HI। अब इसकी वजह देखें, HF सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा, और HI की जो है, HI जो है का बॉन्ड जो है वीक है, वीकेस्ट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस क्यों नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे इसके अंदर जो है हेलोजन्स के केस में फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है लेकिन HF के केस में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन के पास एक ही न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके पास 9 प्रोटॉन है। अब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कम है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है जिसके नतीजे में एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें। तो यही वजह है कि इसका, और इसकी वजह यही वजह है कि ये जो HF है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और HCl जो है वो HI की जो बॉन्ड है वो वीक है। और डाउन द ग्रुप हम जाएं तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका रीज़न ये है कि हेलोजन्स का हेलोजन्स के जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और हेलोजन्स जो है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर हेलोजन्स का होल्ड कम होता जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड वीक होगा। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, यही ट्रेंड अब देखें, इसके बाद एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि एसिडिक है, ये क्या है, एसिड है। एसिडिक बिहेवियर के बारे में हम देखें, ये क्योंकि
अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन दे, वो क्या होता है, वो एसिड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के अंदर डिजॉल्व होकर क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। ये तमाम हाइड्रोजन हैलाइड्स एसिड हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर। जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी जितनी कम होगी वो ज़्यादा, वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा और वो आसानी से प्रोटॉन लॉस करेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब देखें सबसे आसानी से बॉन्ड किसका टूट रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे अच्छा है। तो हम ये देखें इसका उलट एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक ट्रेंड हम देखें। एसिडिक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HI, दूसरा HBr और तीसरा HCl और चौथा जो सबसे वीक एसिड जो होगा वो HF होगा। वजह क्या है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हैं HF की, और जबकि सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, HI, वो आसानी से टूट रहा है और उसके नतीजे में जो है वो प्रोटॉन आसानी से दे रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये था हमारे पास जनरल ट्रेंड्स वगैरह बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी के हमने ट्रेंड देखे हेलोजन्स के केस में, फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स, और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि हाइड्रोजन हैलाइड एसिड है लेकिन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस वजह से इंक्रीज हो रही है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और किस वजह से, और सबसे वीक कौन सा है किस वजह से, इसको हमने देख लिया। और ये चीज़ें होपफुली आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।